हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम क्लास 7 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 19। बच्चों आज हमारी डेट है 24 और वायु पार्ट है हमारा बच्चों भूगोल बुक का। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें चित्र भी दिखा रखे हैं बच्चों, जैसे वायु के चित्र दिखा रखे हैं। क्या आपने ऐसा कुछ देखा है या महसूस किया है? ये सब पवन के कारण होता है, ठीक है बच्चों, यानी कि वायु के कारण होता है। जैसे वायु के कारण छाता उड़ना इतनी तेज़ हवा में, बाल उड़ना, धूल उड़ना, कपड़े उड़ना और पत्ते, ठीक है बच्चों। ये सब किसके कारण होता है? पवन के कारण होता है, ठीक है। तो अब नीचे हम बात है पवन के बारे में पढ़ते हैं। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। पवन मंद गति व तेज गति से चलती है। अत्यधिक तेज पवनें हल्की चीज़ों को उड़ा ले जाती है। तूफान के रूप में मजबूत पेड़ों को भी उखाड़ फेंकती है, ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं पवनों के प्रकार दे रखे हैं हमें बच्चों। 3 प्रकार हैं पवनों के: स्थायी पवनें, स्थानीय पवनें और मौसमी सामयिक पवनें, ठीक है बच्चों। तो स्थायी पवन पढ़ते हैं सबसे पहले बच्चों। वह वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। उदाहरण के लिए जैसे बच्चों व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे स्थानीय पवनों के बारे में। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। उत्तर भारत में गर्मी के मौसम में चलने वाली गर्म व सूखी पवन लू स्थायी पवनें होती हैं, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद पढ़ेंगे मौसमी यानी कि सामयिक पवनें। तो ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हमें दिखा रखा है बच्चों चित्र, जिसमें वात है दीर्घदर्शी का प्रयोग पवन की दिशा दर्शाने के लिए किया गया है, ठीक है बच्चों। ये किसका चित्र है? वात दिग्दर्शी का। अब नीचे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे हमें दे रखा है प्रमुख वायुदाब पट्टियाँ एवं पवनों के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। वायुदाब के अंतर पवन प्रणाली की उत्पत्ति का प्रमुख कारण वायु हमेशा उच्च दबाव वाले क्षेत्रों से निम्न दबाव वाले क्षेत्रों में चलती है, ठीक है बच्चों। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे भूमध्य रेखीय निम्न दाब यानी कि डोल ड्रम। तो बच्चों पढ़ते हैं इसके बारे में क्या आएगी। यह भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में पूरे वर्ष तापमान अधिक रहता है, इसलिए वायुदाब हमेशा कम रहता है। मौसम परिवर्तन के साथ साथ इन पेटियों में भी उत्तर और दक्षिण क्रमशः खिसकाव होता है, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे उपोषण उच्च दाब यानी कि हॉर्स अक्षांश के बारे में। यह उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री उत्तर अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री दक्षिण के आसपास स्थित है। अधिक तापमान रहते हुए भी यहाँ पर उच्च वायुदाब पाया जाता है। भूमध्य रेखीय पट्टी पर उठने वाली वायु ध्रुवों की ओर रहने वाली लगती है, लेकिन ये पवनें पृथ्वी के घूमने के कारण पूर्व की ओर विक्षेपित हो जाती है। ठंडा होने के कारण वायु उतरने लगती है। इस तरह उच्च दाब क्षेत्र बन जाते हैं। यह जो पवनें भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं उन्हें व्यापारिक पवनें कहा जाता है, ठीक है बच्चों। और ध्रुवों की ओर चलने वाली पवन को दोनों गोलार्धों में सनातन पछुआ पवन कहा जाता है, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे अधो ध्रुवीय निम्न दाब के बारे में। दोनों गोलार्धों में लगभग 60 डिग्री अक्षांश के पास उत्तर और दक्षिण से आने वाली पवन ध्रुवीय पूर्वी पवन और सनातन पछुआ पवन टकराकर ऊपर उठती हैं, जिससे भी यहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। यहाँ तापमान कम होने के बाद भी वायुदाब कम पाया जाता है, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे ध्रुवीय उच्च दाब के बारे में। यह दोनों गोलार्धों में 80 डिग्री और 90 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित है। बहुत कम तापमान के कारण पूरे वर्ष ध्रुवों पर उच्च दाब बना रहता है। यहाँ से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर ध्रुवीय पूर्वीय पवन चलती है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हमें क्या दिखाया गया है, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं बच्चों।
यहाँ पे हमें गोलार्ध में दिखाया गया है बच्चों उच्च दाब और उच्च दाब। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे उच्च दाब होता है 90 डिग्री उत्तर में और इस जगह उच्च दाब होता है 90 डिग्री दक्षिण में। ठीक है बच्चों, और ये हमारा ध्रुवीय पूर्वी पवन बच्चों इस साइड की होती है और यहाँ से ध्रुवीय पूर्वी पवन इस साइड से। ठीक है बच्चों, फिर हमारी ये जो लाइन जा रही है इसे बोलेंगे बच्चों हम अधो ध्रुवीय निम्न दाब। ठीक है बच्चों, ये कितने होता है हमारा 60 डिग्री उत्तर में। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे जो हमारा अधो ध्रुवीय निम्न दाब होता है ये होता है 60 डिग्री दक्षिण में। ठीक है बच्चों, फिर हमारा सनातन पुछवा पवन, ये होती है दक्षिण उत्तर की साइड और ये होती है। ठीक है बच्चों, और ये वाली जो है हमारी सनातन पछुआ पवन ये होती है हमारी दक्षिण की साइड। ठीक है बच्चों, फिर जो ये हमें लाइन दिखा रखी है पर्पल लाइन, ये हमारी उपोषण उच्च दाब यानी कि हॉर्स अक्षांश, ये कितने की होती है बच्चों 35 डिग्री उत्तर में होती है। ठीक है, और नीचे जो ये दिखा रखी है लाइन हमें उपोषण उच्च दाब हॉर्स अक्षांश की लाइन, ये भी बच्चों 35 डिग्री दक्षिण में होती है, 35 डिग्री दक्षिण में होती है। ठीक है, फिर हमें दिखाई गई है बच्चों ये जो हमारी डॉट डॉट की लाइन जा रही है ये हमारी 23.5 डिग्री उत्तर में होती है और ये हमारी कर्क रेखा कहलाती है उत्तर की। ठीक है बच्चों, और इसी बीच उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें होती हैं बच्चों। ठीक है, और फिर यहाँ पे भी दिखाया गया है बच्चों दक्षिण की साइड, ये जो हमारी लाइन जा रही है ये होती है हमारी 23.5 डिग्री दक्षिण में और ये हमारी कर्क रेखा होती है और इसी बीच दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें इसी बीच होती हैं। ठीक है बच्चों, फिर है हमारी ये जो सेंटर में बिल्कुल लाइन है ये हमारी है बच्चों भूमध्य रेखीय निम्न दाब यानी कि डोलड्रम, ये होती है बिल्कुल 0 डिग्री यानी कि बिल्कुल सेंटर में बच्चों। ठीक है, अब नीचे देखते हैं बच्चों, नीचे क्या दे रखा है हमें, नीचे कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं बच्चों, तो कर लेते हैं। हमारे निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों पवन को परिभाषित करें, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों, हमारी वर्कशीट में ये इसका उत्तर ये रहा, आप यहाँ से लिखेंगे उच्च दाब, यहाँ से लिखेंगे आप बच्चों उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की और वायु की गति को पवन कहते हैं तक आप लिख देंगे बच्चों और ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 1। ठीक है, फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है बच्चों मिलान करें, पवन के प्रकार दे रखे हैं बच्चों, हमें मिलान करनी है। तो हमें स्थायी पवन कौन सी पवन होती है बच्चों, हमारी लू होती है, मानसूनी होती है या फिर व्यापारिक, तो व्यापारिक होती है बच्चों व्यापारिक पवनें, तो स्थायी पवन को हम व्यापारिक पवन से मिला देंगे। ठीक है बच्चों, फिर है हमारी स्थानीय पवन, तो स्थानीय पवन कौन सी होती है बच्चों, हमारी लू, तो आप इसे मिला देंगे लू से। ठीक है बच्चों, फिर है हमारी लास्ट है मौसमी पवन, तो इसे आप मिलाएंगे मानसूनी पवन से। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट बच्चों। फिर हमें एक गतिविधि दी हुई है, अपनी पुस्तक से 1999 में ओडिशा में आए चक्रवात के प्रभाव का अध्ययन कीजिए और इस तरह की अन्य खबरों के बारे में पता कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, 1999 में जो ओडिशा में चक्रवात आया, चक्रवात का प्रभाव फैला था उसके बारे में आपको सिर्फ पढ़ना है, लिखना कुछ नहीं, सिर्फ आपको पढ़ना है और अन्य खबरों के बारे में पता करना है उसकी। ठीक है, तो बच्चों आज की वर्कशीट हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।